हम हैं नया IBM 7 हौसला है। आपको लिए चलते लखनऊ, जहां पर RSS के भैया जी जोशी प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स भी हैं, ब्लड बैंक्स हैं, आई बैंक्स है, विकलांगों के बीच का काम है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के सेवा के काम आज संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से समाज जीवन में आने वाली और कई प्रकार के संकट, कई प्रकार के चैलेंजेस को भी हम लोग विचार विमर्श में करते रहते हैं, और इसलिए आने वाले दिनों में जो एक समस्या निर्माण होती हुई दिखाई दे रही है वो है प्रदूषण की समस्या है, पर्यावरण को खतरा है। इस संदर्भ में भी हमने कुछ विचार विमर्श इस बैठक में किया है, और हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में स्थान स्थान पर संघ के कार्यकर्ता अपने क्षमताओं के आधार पर और पर्यावरण के क्षेत्र में भी कुछ काम के लिए आगे बढ़ेंगे। जल संवर्धन और वृक्षारोपण जैसे कार्य में हम समय समय पर कार्यकर्ता काम करते हैं, तो उस दिशा में भी पहल हो रही है। अच्छी संख्या में इसमें वृद्धि आ रही है। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के और विचारों को लेकर यह बैठक हमारी चली। आने वाले दिनों में भी जो एक सामान्य हमारी संगठनात्मक रचना रहती है, उसमें कई प्रकार के ट्रेनिंग कैंप चलते हैं, प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन होता है। ऐसे सभी पर यहाँ पर विचार विमर्श हुआ है, और मैं समझता हूँ कि और आने वाले दिनों में हमने जो कार्य के और अधिक वृद्धि के जो प्रयास चलाए हैं, उसमें अच्छी सफलता हम सबको प्राप्त होगी। एक देश के अंदर भी एक बदला हुआ परिवेश है, बदला हुआ एक वातावरण है, और उसमें भी एक मैं समझता हूं कि देश की सामान्य जनता ने भी और अपने जागृति का एक परिचय सारे विश्व को भी दिया है। यह भी हम लोग इस समय अनुभव कर रहे हैं। ऐसी कुछ बातें जो आप लोग जानते हैं, मैंने केवल उसमें कुछ छोटी बातें कुछ जोड़कर आपके सामने प्रस्तुत किया है। जो पूछना है वो पूछ सकते हैं जी। माइक दीजिए ना। Doing almost a UPA turn, it's saying that we can't disclose those names. So first, your reaction on this thing, and the second question, of course, is related to Maharashtra. Do you feel, does the Sangh feel that Shiv Sena and BJP in the post-poll scenario should go together and form the government? देखिए, शासन प्रशासन की इसमें क्या समस्या है वो तो मैं नहीं जानता हूं, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उन्होंने अगर आश्वासन दिया है कि हम इस बात को करेंगे, तो उसकी जो भी जटिलताएं हैं, जो भी कुछ बाधाएं हैं, उसको दूर करने का विचार उन्हें ही करना है। परंतु वो करे, इस प्रकार की अपेक्षा हम सबकी है, आपकी है तो हमारी भी है, सबकी अपेक्षा है। और मैं समझता हूं कि उनके इस प्रयत्नों के प्रति हम आशान्वित हैं, करेंगे ऐसा हमको लग रहा है। बाधाओं को दूर करना ये जिम्मेदारी उनकी है, उन्होंने करना ही चाहिए और इसका रास्ता बनाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। बाकी तो आजकल के जो चुनाव हुए, चुनाव में तो मैं समझता हूं कि जो भी परिणाम आए, उस परिणामों के बाद एक उनके धरातल पर, उनके स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है। जो भी परिणाम है वो सामने आएंगे। एक मिनट। Just on Maharashtra, would you be happy if they allied with the NCP, which all of you have called corrupt in the past and raised irrigation scam, etc.? हम समाचार पत्रों से जानते हैं कि एनसीपी ने अपना समर्थन घोषित किया है। मैं समझता हूं कि लेना न लेना वो पार्टी तय करेगी, दल तय करेगा, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं होती है। और अगर कोई समर्थन करता है तो पार्टी विचार करेगी उसके ऊपर। But would you support that decision? What? Would you support that decision to take support from a party which is corrupt? No, there is as no. you've been raising corruption as a big issue. I said we don't have any role in that. I know, but would you be okay with it? Is what I'm asking.
No, this is all these political issues, and political parties leaders are very matured. They will decide with the merit, I think. Okay, and one more question. In the Meerut case, which the BJP and Sangh both had raised a lot, the girl has confessed and said that she actually gave that statement under pressure and she had run away with the boy on her own. Do you think love jihad is dead issue now, considering that that was the poster case which you all had taken up? ये जो लव जिहाद का इशू है, सिंस लास्ट सम 10-15 इयर्स हिंदू समाज इसको फेस कर रहा है और इसको मैं समझता हूं कि केवल सांप्रदायिक दृष्टि से न देखते हुए इस प्रकार के व्यवहार के कारण जो लड़कियों का पक्ष है, महिलाओं का पक्ष है, वो पीड़ित होता है, उनके साथ अन्याय होता है और इसलिए यह घटनाएं दुर्भाग्य से समाज में उभर कर सामने आने की लोग संकोच कर रहे थे, परंतु मैं समझता हूं कि झारखंड की घटना के बाद ये बहुत बड़ी मात्रा में ये घटनाएं मीडिया में भी आ गई है। नहीं, इसलिए ऐसी घटनाएं होना ये अपने लिए बहुत शर्मनाक है और इसके संदर्भ में कानूनी विवाद चलनी चाहिए और जागरूक समाज ने भी जागरूक होकर इसको रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। यह प्रशासन भी इस बारे में अधिक गंभीर होता जाए, ऐसे हमारी अपेक्षा है। जोर दिया जा रहा है, उस पर काम करता रहेगा, संघ काम करता रहेगा या अब उस मुद्दे को संघ छुएगा ही नहीं? हम कहते हैं ये सारे समाज का चिंता का विषय है और उसके साथ संघ भी है। संघ ऐसे कोई एक हाथ दो विषयों को लेकर आंदोलन नहीं करता है। समाज में इसके प्रति प्रतिक्रिया आनी चाहिए। समाज के साथ संघ हमेशा खड़ा रहा है। संघ ने राजनीतिक रूप से जागृत करने का भी काम किया है और लोकसभा चुनाव में भी संघ ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जमीनी तौर पर काम किया था। महाराष्ट्र और हरियाणा में भी काम किया है। तो आगे झारखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में संघ की भूमिका आगे क्या होगी? हम इस बात में बड़े स्पष्ट है कि संघ ने किसी दल के लिए काम नहीं किया है। हमने पूजनीय सरसंघचालक जी के द्वारा बहुत स्पष्ट मार्गदर्शन था कि 100% मतदान होना चाहिए। दुर्भाग्य यह है देश का कि इतने बड़े लोकतंत्र के देश में मतदान का प्रतिशत बहुत कम था। मुंबई जैसे नगर में भी, महानगर में, जिसको पढ़ा लिखा माना जाता है, वहां पर भी 35-40 के प्रतिशत रह जाता है। ये किसी भी ठीक लिए उचित नहीं। इसलिए हमने कहा था कि 100% मतदान हो और उसके साथ ये भी कहा था कि मतदाता जागरूक रहकर अपने नाम सूची में है कि नहीं इसके लिए प्रयत्न करें। इसके लिए संघ के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर इसके लिए प्रयास किया और 100% मतदान हो इस दिशा में भी पहल की। यह मैं समझता हूं कि केवल गत वर्ष के चुनाव के लिए नहीं, तो ये भूमिका हमेशा के लिए रही है। आने वाले भी चुनाव में इसी प्रकार की भूमिका को लेकर संघ के कार्यकर्ता काम करते रहेंगे। लेकिन अभी जब चुनाव परिणाम आए थे उस समय ये कहा गया था कि संघ ने काम किया डेडिकेटेड रूप से, जबकि कहा उसके लिए आपने जिम्मेदार नहीं कहा। अमित शाह और मोदी जी ने आपस में दूसरे को शेयर किया, उस पर आप क्या कहेंगे? एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गत कुछ वर्षों से समाज तत्कालीन उस समय की सरकार की कई योजनाओं से पीड़ित अनुभव कर रहा था। भ्रष्टाचार की समस्या हो, देश की सीमाओं की सुरक्षा के विषय हो, और इसलिए एक सारा देश एक परिवर्तन की इच्छा रख रहा था और वो परिवर्तन आया है। उस परिवर्तन के प्रतिनिधि के रूप में आज के वर्तमान प्रधानमंत्री वहां पर सत्ता पर बैठे हैं। तो एक परिवर्तन समाज के मन के अंदर था। ये जरूर आवश्यक बात है कि इस प्रकार के परिवर्तन आना चाहिए। यह हम सब लोग इच्छा कर रहे थे, समाज भी इच्छा कर रहा था। इसको कहीं ना कहीं अगर कहा होगा तो हमारी भूमिका इतनी रही है कि वर्तमान सरकार, तत्कालीन सरकार देश के लिए
हितकारक नहीं है, इसमें परिवर्तन आना चाहिए। इस बात को कहा गया, इसी विषय को लेकर कहा। हमने किसी एक राजनीतिक दल विशेष के लिए ऐसी बात नहीं कही थी। हाँ, हमने परिवर्तन की बात जरूर कही थी।